सुबह के बज रहे हैं 8:15। आखिरी दिन वियतनाम में मेरा शुरू हो चुका है, डे 5 एंड द लास्ट डे ऑफ दिस वंडरफुल ट्रिप। सुबह सुबह भी मार्केट गया था और सुबह का माहौल कुछ ऐसा होता है सिटी का, चहल पहल चालू हो जाती है 7:30 बजे से ही। फ्रूट्स की शॉप्स वगैरह सब लग जाती हैं आराम से, तो और मार्ट वगैरह सब खुल जाते हैं। वेक्स अप अर्ली बट स्लीप्स अर्ली एज वेल, दैट इज़ वॉट वियतनाम इज़ ऑल अबाउट। तो बस आज ये है, अभी एक दो जगह जाना है, आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अभी तो नया धोया कुछ भी नहीं हूँ। 7 बजे उठा था, 7:15 बजे, बिकॉज कल अर्ली उठा था, परसों भी बहुत अर्ली उठा था, तो भयानक नींद पूरी नहीं हो रही थी 2 दिन से। नाश्ते का ये सीन है कि घर में ही बनेगा, पोहा बनेगा, तो उसी के लिए मैं कुछ प्याज व्याज लेने गया था मार्ट से। तो यस, ब्रेकफास्ट का सीन तो घर पे ही है, पोहा बनेगा। नहाते धोते हैं, फिर आपको आज की आगे कहानी बताते हैं। सुबह के बज रहे हैं 11:15। मैंने अपने इस अपार्टमेंट से कर दिया है चेकआउट और इस स्ट्रीट को मैं बहुत जल्दी अलविदा कहने वाला हूँ। लगेज अभी मेरा अपार्टमेंट में ही है, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ एक म्यूज़ियम के पास। बेसिकली वो म्यूज़ियम देखना तो नहीं है मुझे, बट उसके आसपास का एरिया देखना। फिर यहाँ से मैं जाऊँगा, वहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ की मोस्ट फेमस स्ट्रीट पर, जो कि है ट्रेन स्ट्रीट। आप सब लोगों ने वीडियोस में देखा ही होगा, हनोई की ट्रेन स्ट्रीट। चारों तरफ कैफ़ेज़ हैं, बीच में ट्रेन जाती है, वो स्ट्रीट देख के। लगेज मैंने अभी अपने अपार्टमेंट में ही छोड़ दिया है। मैं अराउंड 2:30 बजे दोपहर में दोबारा अपने अपार्टमेंट आऊँगा, यहाँ से लगेज लूँगा और फिर हम निकल जाएंगे हनोई नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस स्ट्रीट को एक बार और देखूँगा 3 घंटे बाद, और उसके बाद इस कंट्री को अलविदा कहने का टाइम आ गया। इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। बहुत से अपार्टमेंट का भाई है, आप लोग बिल्कुल रुक सकते हैं यहाँ पर अगर आप हनोई में आते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इट्स वर्थ इट एक्चुअली। बहुत अच्छा इंटीरियर क्वालिटी है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है और बहुत बढ़िया लोकेशन है एक्चुअली। सामने ही दालात मार्ट है, बिल्कुल सामने ग्रीन बोर्ड 50 मीटर्स पे। तो इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल लोकेशन। ये टैक्सी आ चुकी है मेरी। तो भाई अपार्टमेंट से अभी यहाँ पर आ गया हूँ। ये है सामने हो ची मिन मौजूलियम। तो ये हो ची मिन का के नाम पे म्यूज़ियम है, हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, बट ये अंदर तो बंद है, अंदर तो नहीं जा सकते। बट ये इसका पूरा एरिया है, बहुत बड़े एरिया में बना है, स्क्वायर टाइप से एरिया है, जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन टाइप्स में। और या दिस इज़ द एरिया। बहुत गर्मी है भाई, बहुत धूप है कल की तरह। मौसम तो बहुत ही ज़्यादा घटिया था हनोई में, दोनों दिन लाइक बहुत घटिया मौसम था। दानांग वॉज वे मोर ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ वेदर। बहुत धूप है। थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचवा लेते हैं, फिर चलते हैं ट्रेन स्ट्रीट। अपार्टमेंट से यहाँ तक लगे हैं मेरे 430 रुपये इंडियन रुपीज़ टैक्सी में। सो बेसिकली जो सामने आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं, दैट इज़ द वर्किंग ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, और इधर है शायद ये वर्किंग ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कुछ मैंने गाइड के मुंह से सुना, जो कि उन फॉरेनर्स को बता रहा है सामने। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। बस फ़िलहाल चलते हैं भाई, इससे ज़्यादा ना देख पाए हम, गर्मी बहुत है, अपने बस की ना है। भाई ट्रेन स्ट्रीट पर तो मैं पहुंचा और पहुंचते ही वापस हो लिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम जैसों के बस की एक्चुअली घूमना नहीं है। ट्रेन स्ट्रीट तो बहुत बड़ी है यहाँ पे, वैसे मतलब आप समझ लो पूरा गोल में एक ट्रैक बना हुआ है। तो हम जब म्यूज़ियम जा रहे थे तो एक बहुत अच्छा सा एरिया दिखा था, जहाँ पर मतलब ट्रेन स्ट्रीट वाला एरिया, वो थोड़ा सा वाइबफुल लग रहा था, एनर्जेटिक लग रहा था, बट उस समय रुक नहीं सकते थे। और फिर जब हम वापस गए तो हम किसी और पॉइंट पे ड्रॉप ऑफ हो गए, तो वो बिल्कुल ऐसा डल सा लग रहा था। गर्मी इतनी थी कि हमारा मूड ही चेंज हो गया, तो हम ट्रेन स्ट्रीट भी नहीं गए। आप ये समझ लो हनोई का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरियाज़, वैसे वो एक्चुअली इस समय घूमने लायक है नहीं। वो दैट इज़ समथिंग फॉर द नाइट, दैट इज़ समथिंग फॉर द वाइब्स, और वो रात में ही अच्छा लगता है। तो वो तो हम नहीं घूम पाएंगे। वियतनाम से वापस होने वाले हैं, ट्रेन स्ट्रीट हम बिना देखे। मैं आ गया हूँ फ़िलहाल शंगतियन प्लाज़ा में, यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मॉल्स। इसमें सारी अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स, बर्बरी, गुच्ची, एवरीथिंग इज़ देयर डाउन देयर ग्राउंड फ्लोर पे। और फ़िलहाल मैं बस इसमें घूम रहा हूँ, कुछ ऐसे ही देख रहा हूँ। लेना तो कुछ नहीं है यहाँ से, बट या दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मॉल्स इन वियतनाम, सॉरी इन हनोई। देखा ही नहीं भाई, ट्रेन स्ट्रीट भी नहीं देखा। गर्मी के सामने सब सेकेंडरी है, एवरीथिंग इज़ सेकेंडरी। सबसे पहले गर्मी आती है। वैसे ट्रेन स्ट्रीट शाम के लिए ही बना है। इट इज़ बेस्ट एट नाइट व्हेन द वाइब्स आर हाई।
भाई अपना आखिरी मील इस कंट्री में और इस शहर में लेके अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने अपार्टमेंट अपना लगेज उठाने, और वहाँ से निकल जाऊँगा एयरपोर्ट। ये है सामने से वो मॉल शंगटियन प्लाज़ा, ये उसके पास का मेन स्क्वायर, और ये है मैकडॉनल्ड्स जिसमें से मैं अभी अभी निकला हूँ फ्राइज़ और कॉफ़ी लेके खा के। मतलब एक बार और इस शहर पे नज़र मार लेते हैं। इट्स बीन अ वंडरफुल ट्रिप, वंडरफुल 5 days, स्पेशली दानांग में तो भाई मज़ा आ गया लिटरली मैरियट रिजॉर्ट में। एंड हनोई वॉज काइंड ऑफ नो लेस, बट दानांग वॉज नेक्स्ट लेवल। मुझे तो सही लगी भाई कंट्री, मुझे तो सही लगी कंट्री। डिटेल में थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको, बट फ़िलहाल टैक्सी आने वाली। लेट्स गो टू द अपार्टमेंट्स। हनोई के नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूं, वापस इंडिया की फ़्लाइट लेने के लिए। जस्ट अभी आई हैव रीच्ड, इसी की निकल गई। मैंने टैक्सी अपार्टमेंट का जो हमारा मैनेजर था उसी के थ्रू बुक करवा ली थी। किया कार्निवल भेजी उसने एयरपोर्ट तक 4.5 लाख डोंग में, सिर्फ 1500 इंडियन रुपीज़ में। दैट्स अनबिलीवेबल। प्लेन स्पॉटिंग एट नोई बाई। टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और मैं अब इस वक्त इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी बोर्डिंग होने का। 6:15 की मेरी बोर्डिंग है। लाउंज में गया था अपने प्रायोरिटी पास के एक्सेस से, और SH प्रीमियम लाउंज, एक ही लाउंज है यहाँ पर जो प्रायोरिटी पास एक्सेस के थ्रू है, टर्मिनल 2 पर। और लाउंज में एज़ एक्सपेक्टेड कुछ भी मतलब ना के बराबर था। तो आई काइंड ऑफ लाउंज अच्छी बनी है अंदर से, बट खाने के लिए बहुत कुछ तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली वेजिटेरियंस को। तो स्पैगेटी थी, मतलब मैं तो चिकन खा लेता हूँ बट मेरा मन नहीं था इस वक्त चिकन खाने का, तो स्पैगेटी थी, क्रोसॉन खा लिया था एक आध, और कोक पी ली थी। ज़्यादा भूख भी नहीं थी बट चला गया क्योंकि मुझे फ़ोन चार्ज करना था बेसिकली। तो प्रायोरिटी पास एक्सेस से एक ही लाउंज है, SH प्रीमियम लाउंज, जिसमें आप जा सकते हैं, बट लाउंज अच्छी बनी है नो डाउट। अब मैं वेट कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग का। चेक इन सिक्योरिटी यहाँ पे इजी है, आसान है, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो बस ये है टर्मिनल 2 हनोई नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कहाँ चले उस पर? नहीं यही। बाकी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ मेरा इस ट्रिप का मेन एक्सपीरियंस। 7 बज चुके हैं, सॉरी 6 बज चुके हैं। 15 मिनट में बोर्डिंग हो जाएगी अगर ऑन टाइम है तो, 20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा, और आई गेस ऑन टाइम ही है। नाउ लेट मी गिव यू अ रिव्यू ऑफ द कंट्री एंड हाउ वाज माय ट्रिप। जल्दी से ब्रीफ में रिव्यू देता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा मुझे वीडियो को करना नहीं है। इट्स अ नाइस कंट्री, इट्स अ नाइस कंट्री। 2-3 चीज़ों पर अगर मेन फोकस किया जाए जिस पे लोग जज करते हैं, हाउ आर द पीपल, हाउ इज़ द चीटिंग एंड ऑनेस्टी सॉर्ट ऑफ स्टफ, एंड हाउ इज़ द ओवरऑल क्लीनलीनेस एंड एवरीथिंग। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर मैं रिव्यू करूँ तो 10 में से 10 आई वुड गिव 10 on 10 फॉर द पीपल। वेरी काइंड, वेरी हम्बल, जस्ट कम्प्लीटली लाइक इंडोनेशिया। बहुत अच्छे लोग हैं। सेकंड, अगर मैं ऑनेस्टी और रिव्यू की और चीटिंग की बात करूं, बहुत ऑनेस्ट कंट्री है, बहुत ऑनेस्ट कंट्री है। किसी भी चीज़ में आपको चीटिंग नहीं मिलेगी। चाहे आप टैक्सी ले लीजिए, चाहे आप सड़क पे घूम रहे हो तो दूसरे तरह के स्कैम्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इट फील्स सेफ़। कोई भी चीटिंग किसी तरह की नहीं है। चाहे आप ग्रैब से टैक्सी बुक करो, चाहे आप मीटर टैक्सी बुक करो, जो फेयर आएगा, जो जैसे आएगा, वेरी 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 ऑनेस्ट। सारे ड्राइवर्स बहुत अच्छे हैं। इट्स लाइक 10 on 10, एब्सोल्युटली 10 on 10। एंड क्लीनिनेस की बात करूँ तो 10 में से 8 मिलेंगे। हनोई के कुछ स्ट्रीट्स गंदे हैं, कुछ स्ट्रीट्स बहुत साफ़ हैं। दानांग में भी सेम केस है। 10 में से 8 आप समझ जाइए कितनी वो है। इट्स नॉट सुपर क्लीन बट इट्स ऑब्वियसली स्टिल क्लीनर देन व्हाट इंडिया इज़। तो लव्ड इट। माई टूर वॉज 9 on 10 प्रॉबली 9 on 10। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और अगर मैं महंगाई और सस्ते की बात करूं, टैक्सी इज़ नॉट एक्सपेंसिव एंड नॉट चीप आइदर।
समवेयर लीनिंग टूवर्ड्स एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ स्टफ। पीक टाइम पे महंगी रहती है, 2-2.5 किलोमीटर भी अगर आपको जाना हो शाम के 6-7 बजे आप बुक कर रहे हैं तो बड़ी टैक्सी 300-350 रुपये की आती है और छोटी टैक्सी 250, 220, 230 की आती है, विच इज़ फेयरली एक्सपेंसिव फेयर। बट अगर आप नॉर्मल आवर्स में बुक कर रहे हैं तो देन दैट्स नॉट एक्सपेंसिव। मतलब ठीक है, महंगी सस्ती तो नहीं बोलूँगा बट महंगी तो कहीं से भी नहीं है। अगर हम सिंगापुर दुबई से कंपेयर करने लगे तो कहीं भी नहीं है। खाना इज़ वेरी चीप, खाना इज़ वेरी वेरी चीप। मतलब टॉप से टॉप टूरिस्टिक प्लेसेस पर अगर आप जाएँ, निनमिन में हम गए, ठीक है, निनमिन में गए और हम बाना हिल्स में गए, वैसी जगहों पर भी जो प्रॉपर टूरिस्टिक प्लेसेस हैं, प्रॉपर टूरिस्टिक प्लेसेस, टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स पर भी खाना बहुत सस्ता है। आप बेवरेजेस लेंगे, ड्रिंक्स लेंगे, 150-200 रुपये में आपको ड्रिंक्स मिल जा रही हैं, सैंडविचेस मिल जा रहे हैं। जब हम निनमिन जा रहे थे तो बीच में हमने जहाँ पे ब्रेकफास्ट का स्टॉप लिया था वहाँ 130-150 रुपीज़ में वेज सैंडविच मिल गया। तो मतलब खाना इज़ वेरी चीप, वेरी चीप, वेरी वेरी चीप आई वुड से, एंड विच इज़ अ रियली गुड पार्ट। अगर खाना आपको सस्ता मिल जाए ना, यू एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, तो उस मामले में बहुत चीप है। वंडरफुल कंट्री, मेरा टूर बहुत अच्छा हुआ है। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट शॉट दैट यू गोइंग टू सी ऑफ माई वियतनाम सीरीज़। मैं इसके आगे फ़िल्म नहीं करूँगा, मैं दिल्ली पहुँचने का फ़िल्म नहीं करूँगा। इट्स बीन अ लवली ट्रिप। अगर आप दानांग जा रहे हैं एंड इफ़ यू want to stay in a luxury resort, Da Nang Marriott Non-Nook Villas is the one for you. It's wonderful, it's a superb resort, बहुत कुछ है करने को, बहुत बढ़िया विलास हैं, it is totally recommended। और अगर आप हनोई आ रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रुकना हो, then again अपार्टमेंट्स बाय विट्रीन जहाँ पे मैं रुका, it's wonderful, it's superb, I recommend the country। वियतनाम की बहुत वीडियोस हैं, बहुत लोगों ने बनाई भी हैं, बहुत लोग जाते भी हैं, बट जो लोग नहीं जाते हैं उनके लिए it's fully recommendable। आई लव्ड माई ट्रिप, एवरीथिंग इज़ सुपर्ब, कोई चीटिंग नहीं है, कंप्लीट ऑनेस्टी है, बहुत अच्छे लोग हैं। विद दिस वी एंड द सीरीज़। मिलेंगे आपसे अगली सीरीज़ में जो कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू मेरे रेगुलर ब्रेक्स। तो अगले देश से मिलेंगे। फॉर नाउ इट्स गुड बाय फ्रॉम हनोई एंड गुड बाय फ्रॉम वियतनाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लव्ड माई सीरीज़। Goodbye, bye bye, good night.